हेलो बच्चों, देखो कल ही मोदी जी का भी रिजल्ट आया और कल ही इधर नीट का रिजल्ट आया और दोनों ही बड़ा अजीब अजीब रिजल्ट आए हैं। तो मैं इसका घर पहुंच के मैं वीडियो बनाऊंगा नीट वाला। लेकिन अभी तुम लोगों को ये बता दूं कि इस बार चूँकि बहुत बच्चों का फ़ोन आ रहा है, इस बार बड़ा अजीब रिजल्ट आने वाला है। मतलब बड़ा अजीब रिजल्ट का मतलब ये कि मेरे पास कुछ डाटा है। मैं तुम्हें रुको, पेज पे है, मैं दिखाता हूँ। मेरे है, अब ये देखो इस बार कि 720 पे ही 89 रैंक है। माने फर्स्ट से 89 रैंक 720। माने ये समझ लो कि अगर कोई 720 ला रहा है तो लाएगा तो फर्स्ट रैंक, क्योंकि वो टॉपर है। फिर भी उसको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि 89 रैंक तक है तो उसको नहीं मिल पाएगा। तो इस बार का रैंक बड़ा अजीब है। 720 पे देखो 89, 715 पे 283 प्लस, 705 पे 1300, 700 पे 2200 और 695, देखो पूरा लिस्ट है। और मान के चलो कि 640 माने 41,000। तो ऑल इंडिया वाले में तो तुम्हारा 650 45 है, तब तक मान सकते हो, या 40 भी मान लो कि 640 है, तब तक हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा। और 640 के बाद नहीं है पॉसिबल, एक तरह से ये समझ लो। तो 640 के अगर नीचे है तो तुम अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब देखो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, खैर अभी उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे फ़िलहाल समझ लो अभी कि जैसे अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल का वही तुम्हारा 640 या 645 से 650 जाएगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो एक नंबर बस कम मान लो कि 644। एससी का 600 और एसटी का 590, तो ये जाएगा। और भाई देखो थोड़ा सा अगर कंपेयर करें 2023 और 24 में, तो 2023 में देखो 680 पे 1609 रैंक था और अभी 680 पे 8,954 रैंक है। पहले 664 पे 4,411 रैंक था, अब 664 पे 18,890 रैंक है। तो देखो आएगा तो यही 640। हाँ, अब उसमें ये है कि स्टेट वाइज तुम्हारा अगर राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, उसमें तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर छत्तीसगढ़ या कुछ मध्य प्रदेश के हैं, या वेस्ट बंगाल है, गोवा है ना, उधर अंडमान निकोबार या दमन दीव, या तो ऐसी जगह पे थोड़ा सा मेरिट और घट सकती है। तो अब इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको हटाओ। कहने का मतलब ये है कि इस बार मेरिट काफ़ी हाई गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर वगैरह का क्या हुआ, क्योंकि एक ही सेंटर से करीब 8 बच्चे हैं जो 720 लाए हैं, तो अब पता नहीं जो भी हो। लेकिन ये है कि पेपर पहले से थोड़ा आसान आ रहा है, थोड़ा ट्रिकी आ रहा है। और जब ट्रिकी और आसान पेपर आए ना, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर, उन्हीं के पास पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको आइडिया है कि पहले पेपर कैसे थे, अब पेपर कैसे आ रहे हैं, किस तरह से चेंज हो रहा है ना। और नहीं तो फिर फंस जाओगे। नहीं तो यही होगा कि फिर करोगे, आएगा 600, बड़ी खुश हो जाओगे कि चलो सर 600 आया, अगले बार थोड़ा और मेहनत करते हैं। तो ये सब मत करो। मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि 600, एमबीबीएस की बात मैं कर रहा हूँ, 640 से कम आ रहा है, तो फिर तुम दोबारा एक बार लग जाओ तैयारी में। परेशान नहीं होना है। अगर लग रहा है कि हम 2-3 बार दे चुके हैं, अब तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। बहुत से उपाय हैं, बहुत से चीज़ें, ज़रूरी थोड़ी है कि हम केवल डॉक्टर ही बने। लेकिन अगर है मौका तो फिर इधर उधर, मैं ये कहूँगा कि इधर उधर मत फंसो जहाँ केवल मार्केटिंग चल रही है और सारी चीज़ें। क्योंकि देखो मार्केटिंग में क्या है कि तुम्हारे ब्रेन पे वो लोग अटैक करते हैं और तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइन करने से हमारा ये बच्चा ऐसे हो गया ये। लेकिन तुम्हें ज़रूरत है एक तरह से ट्यूशन जैसा,
मैंने ट्यूशन माने कि जहाँ 20-30 बच्चों का बैच हो जिस पे स्पेशल ध्यान दिया जाए। मैंने सब मिला जुला के मैं कहूँ कि तुम मोमेंटम ज्वाइन करो। और मोमेंटम इसलिए कि रियली यहाँ जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जो पढ़ रहे हैं वो जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। तो तुम यहाँ ज्वाइन करो, फ़ी का टेंशन मत लो, डायरेक्ट मुझसे मिलो आके, और फ़ी का टेंशन मत लो, वो हम लोग देख लेंगे। जो बहुत दूर के बच्चे हैं उनके लिए नहीं होगा तो हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और इन सब के एक बार आके मिलो, हम लोग कुछ बढ़िया करते हैं। और अब समझ गए हैं हम लोग कि किस लेवल के ट्रिकी क्वेश्चंस और किस तरह से आ रहा है। जैसे पहले क्या हो रहा था ना कि पहले कंफ्यूज्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, अब कंफ्यूज्ड कम आ रहे हैं, अब फ्यूज्ड और ट्रिकी। और कुछ ट्रिक जानना है बच्चों तुम लोगों को, फास्ट कैलकुलेशन। तो जो फास्ट कैलकुलेशन जानेगा, जो थोड़ा चेंज करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अब मेरिट तो बहुत ज़्यादा गया है तो परेशान नहीं होना है। और बस मैं पहुंच के घर पे देखता हूँ, वीडियो एक बनाता हूँ, तुम लोगों को देता हूँ। लेकिन अभी ये है कि 640 से कम है तो बिना लेट किए लग जाओ, प्रैक्टिस करो। तुम लोगों का जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है ना वो ये है कि तुम लोग कॉन्सेप्ट पे खूब फोकस करते हो। जैसे हमसे पढ़ लिए, हमसे पढ़ने के बाद फिर तुम लोग क्या कहते हैं, एक यूट्यूब वाले दूसरे सर से पढ़े, फिर एक तीसरे सर से पढ़े, एक चौथे सर से पढ़े, फिर पता नहीं कितने, मैंने तुम अपना करते क्या हो ना कि 70-80% समय तो कॉन्सेप्ट में लेके चले जाते हो और 5% रिवीजन करते हो, और जो 5-10% बचा वो प्रैक्टिस करते हो। करना क्या है, तुम्हारी टोटल एनर्जी का 30 से 40% जाना चाहिए कॉन्सेप्ट में, और रिवीजन में जाना चाहिए करीब करीब उससे भी कम, यानी 20%। तो अब तुम्हारा 50% हो गया, और जो 50% बचाना वो प्रैक्टिस करो। अगर ये करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर परेशान मत होना, मैं हूँ। कोई भी दिक्कत आ रहा है मेरा नंबर होगा, तुम मुझे फ़ोन करो, मैं जो भी उचित सलाह होगा मैं दूंगा। ठीक, जय हिंद।